हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एमएमई 1 के चैप्टर 2 के क्लास 5th में हम लोग, और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में मॉडिफिकेशन मैंने बताया था आपको, मॉडिफिकेशन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे और मैंने होमवर्क में ये सारे क्वेश्चंस दिए थे आपको, टोटल 7 क्वेश्चंस। तो होपफुली बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हो भी गए होंगे, कुछ क्वेश्चन में आपका डाउट भी होगा। तो चलो जरा एक नज़र देख लेते हैं। जिन बच्चों ने किया है वो अपना मैच करेंगे और जिन बच्चों ने नहीं किया वो ध्यान से देखेंगे कि कैसे होगा ये, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ बनाना है। कभी कभी एग्जाम्स में बेसिक ग्राफ दिए होते हैं, कभी कभी नहीं भी दिया होता है। तो हम लोग ये एज्यूम करके कर रहे हैं कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एक्सट्रीम केस में नहीं दिया हुआ हो सकता है, तो हमें बेसिक ग्राफ पहचानना होगा। मैंने आपको कहा था पहचानने का तरीका बहुत ही इजी है। जितने भी चीज़ें प्लस और माइनस में ना उनको इग्नोर कर दो और सिर्फ पावर रहेगा। तो बताओ जरा एक्स का क्या हो गया यहाँ पर? अरे यार एक मिनट, एक्स का क्या हो गया यहाँ पर? एक्स स्क्वायर और इधर वाई। तो बेसिक ग्राफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो सबको पता है ना, ये वाला पैराबोला होता है। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको ये थोड़ा सा कम से कम ओरिजिन तो लोकेट करना पड़ेगा, 0 0। अब ये -1 और 0 पे होगा क्योंकि x में +1 हुआ। लास्ट क्लास में मैंने आपको रूल बताया था कि अगर x में कुछ प्लस करते हैं तो वो लेफ्ट शिफ्ट होगा कर्व हमारा, और अगर माइनस करते हैं तो राइट शिफ्ट होगा। याद है आपको? तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो -1 और 0 पे जाएंगे बच्चे, और वही पैराबोला इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये बन गया हमारा पैराबोला। अब y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बताओ ये माइनस एक्स का हुआ है या y का हुआ है? y का हुआ है, मतलब y की ये पूरी वैल्यू थी, अब इसमें माइनस लग गया, यानी जो पहले +1 दे रहा था अब वो -1 देगा। तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस। जो पॉजिटिव बन रहा था वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव बन रहा था वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे, रिफ्लेक्शन होगा तो -1 0, ठीक है। अब है इसमें +2 भी है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और +2। बाहर से +2 किया है, इसका मतलब 2 यूनिट ऊपर चले जाएंगे, -1 तो 1 और 2। तो दिस इज -1 एंड 2। इट्स लाइक दिस वे। ये हो गया हमारा पैराबोला। तो टीचर यही स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और हर जगह एक लाइन लिखना है कि वाई यू हैव डन दिस। तो वो रूल लिखना है, यहाँ भी रूल लिखना है एक लाइन का, यहाँ भी रूल लिखना है एक लाइन का। वो वर्टिकल शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग, राइट शिफ्टिंग वाला रूल जो है एक लाइन का, वो लिख देना है, ठीक है। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1। सबका मैच हो गया होगा, ये तो इजी था। हुआ या नहीं हुआ? हो गया मैम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा अलग है, y में भी कुछ प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है, और x में भी हो रहा है। तो बेसिक ग्राफ तो हम लोग y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स से ही स्टार्ट करेंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज दिस टाइप ऑफ ग्राफ, 0 0, ये और ये, ठीक है। अब करेंगे, आप कोई भी मॉडिफिकेशन पहले ले सकते हो। जैसे कई बच्चे कहेंगे कि मैम हम y प्लस 1 को पहले कर दें या x माइनस 2 को पहले कर दें, किसी को भी करो इफेक्ट वही आएगा, ठीक है। तो अब अगर y इज इक्वल टू, मेरा मन कर रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 कर देते हैं पहले। तो x माइनस 2 करेंगे तो राइट में शिफ्ट होगा ना कर्व हमारा। तो जो 0 0 पे हो रहा था वो 1 और 2 यहाँ पे होने लगेगा 2 0 पे। सेकेंड स्टेप क्लियर? अब है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। अगर पूरा x में लगा करके माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा अबाउट किसके? मतलब जो पहले हमारा x में माइनस लग रहा है ना, तो रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस हो जाएगा। तो जो राइट में बन रहा था वो लेफ्ट में बनने लगेगा। तो लेफ्ट में 1 और 2
and the graph will be like this way. तो -2 and 0, ये हो गया ग्राफ हमारा. अब है y स्क्वायर इज इक्वल टू -x -2 और +1. +1 करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर. 1 2 -2 और 1, ये चला जाएगा ऊपर. एंड द ग्राफ विल बी लाइक दिस वे, -2 और 1. ठीक है. अभी और कुछ रहता है? हाँ जी, बिल्कुल रहता है. वो क्या है? y+1 करना है. तो मैंने आपको रूल में बताया था कि y+1 का होल स्क्वायर अगर कर देना, y की जगह पे अगर +1 करना है, ये प्लस हुआ है तो ये डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगा. ये क्या होगा? डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगा, क्योंकि ये अगर 1 जाता उस साइड तो फिर माइनस हो जाता. डाउनवर्ड शिफ्टिंग बाय 1 यूनिट, तो फिर से वहीं पहुंच जाएगा. डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा 1 2, पहले था ऊपर, एक पॉइंट नीचे में आ गया, ग्राफ बन गया ये -2 और 0. ठीक है. तो ये बन गया हमारा ग्राफ. समझ में आई बात? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. y इज इक्वल टू -x + 1 -2. तो इसका बेसिक ग्राफ तो बच्चे y इज इक्वल टू mod x ही होगा. देख करके ही फंक्शन का पता लग गया, मॉडुलस फंक्शन है, ये बन गया ग्राफ हमारा. y इज इक्वल टू mod x + 1. x + 1 यानी लेफ्ट में शिफ्ट होगा 1 यूनिट. इट विल बी लाइक दिस वे, -1 0. फिर y इज इक्वल टू -x + 1, यानी कि जो ऊपर था वो नीचे बन जाएगा, -1 and 0. और फिर उसमें हम लोग कर देंगे y इज इक्वल टू -x + 1 -2. -2 यानी 2 यूनिट और नीचे चलाएगा. -1 था, 1 2. इट विल बी लाइक दिस वे, -1 -2. समझ में आ गई बात? तो ये हो गया हमारा ग्राफ. तो मॉडुलस का बहुत इजी होता है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होती है. तो ये हो गया मॉडुलस वाला. अब मॉडुलस के बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है y इज इक्वल टू -1/x - 3 + 2. अब देखो जरा, इसका बेसिक ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू 1/x का. y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनेगा लाइक दिस वे एंड लाइक दिस वे. y इज इक्वल टू 1/x का बन गया. अब है y इज इक्वल टू 1/x - 3. x - 3 बोले तो इसका मतलब क्या हो गया? राइट में 3 यूनिट जाएगा, 1 2 3. यानी आप इसको हल्का सा लाइट पेंसिल चला करके और इसको ओरिजिन जैसा मान लोगे, और जो पहले काम ओरिजिन पे हो रहा था अब वो यहाँ पे होने लगेगा. तो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे एंड दिस वे. दिस पॉइंट इज 3 0. अब उसमें भी लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन अबाउट व्हाट? एक्स एक्सिस. वाई में माइनस लग गया है. तो पहले 1 2 3 पे हो रहा था, ग्राफ वाज लाइक दिस वे, डॉटेड लाइन से ग्राफ है. अब इसका रिफ्लेक्शन करना है, तो रिफ्लेक्शन करेंगे तो ऊपर वाले का नीचे बनेगा एक्स एक्सिस में, और इसका बनेगा ऊपर. ये रेड वाले से ग्राफ दिख रहा है आपको. एंड दिस पॉइंट इज 3 0. उसके बाद से है y इज इक्वल टू -1/x - 3 + 2. तो 3 + 2, 1 2 3 1 2. तो इसको इस तरीके से कर देंगे, इसको इस तरीके से कर देंगे, और ये बन गया हमारा ग्राफ लाइक दिस वे एंड लाइक दिस वे. दिस पॉइंट इज 3 and 2.
तो एक एक स्टेप को आप देख रहे हो कि किस तरीके से हो रहा है, और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। बस x के जो जो करीब में ऑपरेशन आता चला जा रहा है। जैसे पहले हमने x 1/x का किया, फिर 1/x में -3 का किया, फिर इस माइनस को किया, फिर इस +2 को किया। तो एक एक स्टेप करते जाओगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। y इज इक्वल टू -1/x + 1। ईजी है बच्चे, पहले y इज इक्वल टू 1/x का बनाएंगे। इट विल बी लाइक दिस वे, y इज इक्वल टू -1/x। तो चाहे आप रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अबाउट कर लो या x एक्सिस के अबाउट कर लो, दोनों चलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम ये माइनस जो है वो x के साथ लगा हुआ है। कभी अगर आप ऐसे कंसिडर करो, कभी लगेगा y का माइनस है, तो दोनों चलेगा, दोनों चलेगा। देखो ना, ये और ये, क्योंकि अगर आप इसका रिफ्लेक्शन इधर करते तो भी चलता है, इसका रिफ्लेक्शन इधर करते तो भी चलता है, इसका रिफ्लेक्शन ऊपर कर दो तो भी चलेगा, इसका रिफ्लेक्शन नीचे कर दो तो भी सेम ही ग्राफ मिल रहा है। हर बार क्या मिल रहा है हमें? सेम ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ, और पॉइंट क्या हो गया? 0 0। अब इसमें ऐड कर देना है -1/x + 1, +1 ऐड कर देना है, तो 0 0 में +1, और ये बनेगा ऊपर की तरफ और इधर नीचे की तरफ। ठीक है, दिस पॉइंट इज 0 1। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद से कुछ क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ रखे हैं वो करवाएंगे। y इज इक्वल टू e⁻⁻x + 2। तो देखो तो जरा, सबसे पहले y इज इक्वल टू e⁻x का बनाएंगे। इसके लिए बच्चे आपका बेसिक ग्राफ बहुत अच्छा होना चाहिए। जिन भी बच्चों को डिफिकल्टी हो रही है, इसका मतलब उनका बेसिक ग्राफ क्लियर नहीं है। पहले आपको बेसिक ग्राफ प्रैक्टिस कर लेना है, फिर उसके ऐसे लास्ट क्लास लेनी है, तब इस वाले क्लास में आओगे तब अच्छे से समझ में आएगा। e⁻x का ग्राफ बच्चे हम लोग बना चुके हैं, इस तरीके से बनता है, लिमिट वगैरह हर तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। दिस इज e⁻x ग्राफ। अब अगर y इज इक्वल टू e⁻−x करोगे तो मुझे ये बताओ, ये y का नेगेटिव है या x का नेगेटिव है? ये सिर्फ x का नेगेटिव है। x का नेगेटिव है तो रिफ्लेक्शन अबाउट, रिफ्लेक्शन अबाउट जल्दी बोलो, क्या होगा? रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, ऑपोजिट चलता है इसमें सब कुछ। अगर x में प्लस होता है तो लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, x में माइनस होता है तो राइट शिफ्ट करते हैं, y में प्लस होता है तो डाउन शिफ्ट करते हैं, y में माइनस होता है तो अप शिफ्ट करते हैं, लाइक दिस वे। तो यहाँ पे x का नेगेटिव हुआ है तो रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस का मतलब है कि जो राइट वाला पोर्शन है अब वो लेफ्ट में बनेगा। समझ में आ रहा है? y एक्सिस में कर रहे हैं ना, और ये वाला जो पोर्शन है ये अब राइट में बनेगा। तो कुछ ऐसे हो जाएगा, लाइक दिस वे। दिस इज e⁻−x। अब इसी में हम लोग y इज इक्वल टू e⁻−x और ये +2, तो +2 पूरे y की वैल्यू में ऐड हो रहा है। तो वट एवर वॉज हैपनिंग एट 0 1, अब 2 यूनिट ऐड हो जाएगा तो वो 0 पे कहाँ पहुंच जाएगा? 3 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 2 यूनिट ऐड हुआ है। और एक चीज और, ये वाला पोर्शन जो है वो 1 यूनिट के विड्थ के अंदर रहता है, 1 यूनिट के विड्थ से बाहर नहीं जाता। तो अगर ये 3 है तो ये होगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो आपको 2 को इस तरीके से बना लेना है और ग्राफ को पैरेलल दिखलाना है अबाउट 2। समझ में आई बात? तो ये हमारा बन गया y इज इक्वल टू e⁻−x + 2 का ग्राफ। तो थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग होती रहती है, लेकिन e⁻x और log x में ये वाला जो पोर्शन होता है ना, लाइंग बिटवीन 1 विड्थ, इस पे बस थोड़ा सा फोकस करना होता है और कुछ नहीं। समझ में आ गया? e⁻x का ग्राफ बनाया, ये वाला पोर्शन 1 विड्थ के अंदर रहता है, तो इधर भी 1 विड्थ के अंदर किया और इधर भी 1 विड्थ के अंदर किया। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 की तरफ, तो 7 में आ जाएगा y इज इक्वल टू ln -x + 2 + 1। तो देखें, सबसे पहले y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ बनेगा। ln x का ग्राफ याद है ना, इट विल बी लाइक दिस वे। और इसमें याद रहे कि ये 1 विड्थ के अंदर में ही रहता है ये वाला पोर्शन। तो दिस इज 1 0,
अब 1 0 के बाद y इज इक्वल टू ln, फिर क्या करेंगे, माइनस एक्स और एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो और x -2 कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसे आप इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हो, ln माइनस ऑफ x -2 + 1, ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि ये x -2 का कर लोगे फिर माइनस का कर लोगे। ठीक है, तो देखो जरा, y इज इक्वल टू ln x -2 करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 करेंगे तो राइट में शिफ्ट करेगा 1 2, तो जो पहले 1 0 पे हो रहा था अब वो 3 0 पे होगा। ठीक है, अब वो 3 0 पे होगा और इधर 1 यूनिट के लेंथ के बीच में इस तरीके से ग्राफ क्रॉस करेगा। ठीक है, ये हो गया ln x -2। अब y इज इक्वल टू ln -x -2, माइनस लग गया x के बाहर तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा अबाउट y एक्सिस। अब करेंगे रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, तो y एक्सिस के अबाउट करेंगे तो ये हो जाएगा, जो 3 0 पे हो रहा था वो अब 1 2 3, और ये जो पोर्शन था 2, ये था x इज इक्वल टू 2, तो इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू -2, और कुछ रिफ्लेक्शन होगा तो इस तरीके से चलेगा, लाइक दिस वे। समझ में आया, क्योंकि इधर ग्राफ ऐसे था ना, इसका रिफ्लेक्शन हो गया। अब उसके बाद से y इज इक्वल टू ln -x -2 + 1, तो ये जो भी चीज हो रहा था कितने पे, -3 0 पे, अब ये होगा -3 1 पे, 1 2 3 और 1, तो ये हो जाएगा -3 और 1। ठीक है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे, x इज इक्वल टू -2। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हमें सारे ग्राफ्स को बनाने, और एक पॉइंट होता है जो हर ग्राफ का क्या होता है, फोकस होता है। फोकस उस सेंस में नहीं जो आपने 11th 12th में फोकस पढ़ा है, मतलब उसी के अबाउट सब कुछ ग्राफ का डिपेंड करता है, तो हमें उस पॉइंट को नहीं छोड़ना, उसी पॉइंट का मॉडिफिकेशन समझाते रहना है। ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से कराते हैं 2-4, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, जैसे एक मिल रहा है 2007 का, gx इज इक्वल टू x -2 होल स्क्वायर का ग्राफ बनाना है फ्रॉम fx इज इक्वल टू x²। तो ये भी मॉडिफिकेशन में होगा ना, 2 नंबर का हार्डली क्वेश्चन होगा, तो fx इज इक्वल टू x², y इज इक्वल टू x² इज दिस ग्राफ, और फिर gx इज इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर। x -2 हो गया तो बच्चे ये किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, 1 2, बस बन गया। तो ये आपको लिख देना है कि राइट शिफ्टिंग रूल इज व्हेन, इस तरीके से लिखना है, व्हेन fx इज रिप्लेस्ड विथ f ऑफ x minus k, then graph shift right by k units। ठीक है, तो ये था 2007 का क्वेश्चन। उसके बाद से एक मिल रहा है 2011 में क्वेश्चन, दो 2011 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अच्छा नहीं, ग्राफ का भी डिस्कस करें ना। y इज इक्वल टू x³ देन y इज इक्वल टू x -3 का क्यूब + 2। तो ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू x³ का ग्राफ कैसे बनता है, 1 1 -1, लाइक दिस
एंड दिस, ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। -3 करेंगे तो जो चीज 0 0 पे हो रहा था वो कहाँ पर होगा, 1 2 3 इस पे होगा। 1 यूनिट जाना है लाइक दिस, ये और ये 3 0 पे होने लगा। अब इसी में कर देना है +2 कर देंगे तो 1 2 3 1 2, 1 यूनिट ऊपर 1 यूनिट इधर इधर इधर, ऐसे और ऐसे। इसको आपको लोकेट कर देना है 3 और 2। हो गया ये ग्राफ। तो एक ये ग्राफ था, और कोई ग्राफ का ढूंढते हैं। हाँ, फिर 2012 में एक क्वेश्चन मिल रहा है, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका ग्राफ बनाना है तो इजी है, पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस वे। उसके बाद से y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो राइट में शिफ्ट करेगा 1 यूनिट से लाइक दिस। सब समझते चलो एक एक स्टेप करके। y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस हो जाएगा लाइक दिस। और फिर y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 5 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और 5। तो बस इसी तरीके से देखा जाता है ग्राफ को। और भी बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे। अब आप समझ चुके हो कि बेसिक ग्राफ से ही हम लोग वहाँ तक पहुँचते। एक और ग्राफ हम डिस्कस करना चाहेंगे, कभी कभी स्क्वायर रूट में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 5 माइनस 4 यूजिंग द ग्राफ y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो यहाँ देखो y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, तो फ्रॉम y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये वाला ग्राफ बनता है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। लेकिन जब रूट दिया रहता है तो हमें पता है बच्चे कि हमें सिर्फ प्लस वाला एक्सेप्ट करना है, तो हम सिर्फ हाफ ग्राफ बनाएंगे जो कि पॉजिटिव साइड में, नीचे वाला नहीं बनाएंगे। समझ में आई बात। तो ये हो गया y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब उसके बाद से y इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 5 है बच्चे, तो ये लेफ्ट में शिफ्ट करेगा तो 5 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा, -5 0, ग्राफ अभी भी ऊपर ही रहेगा। उसके बाद से y इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 5, और बाहर से है -4, क्वेश्चन में देखो ना बाहर से -4, तो ये जो पॉइंट है ये 4 यूनिट नीचे चलाएगा, यानी 5 तो था ही, 1 2 3 4, तो दिस विल बी -5 -4, और इसका ओरिएंटेशन इसी तरीके का रहेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप इसको ओरिजिन से पास करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, ठीक है। आप चाहो तो देख सकते हो कि नहीं √5 इज नॉट 4, x 0 डालेंगे या y 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा, रूट अंडर एक्स प्लस 5। अब अगर ज़्यादा ये हो कि ज़्यादा अगर आप सोचने वाले हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, रूट अंडर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 4, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 5 कितना हो गया 11, यानी ये 11 से पास करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से 11 से पास करेगा। लेकिन इतना आपसे नहीं कहा जाता है कि आप बनाओ, आप कैसे भी पास करा देते, बस पैराबोला शेप दिखला देते, पता लग जाता है कि आपने पैराबोला सोचा है। क्लियर बच्चे। तो एक तो ये हो गया, और एक इस टाइप का आता है इनइक्वलिटी वाला रीजन आता है, जो कि आपने 11th में किया होगा। चैप्टर 2 में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। इनइक्वलिटी, वैसे इनइक्वलिटी का चैप्टर 2 में ज़्यादा यूज़ नहीं है, ये आपका यूज़ होगा कहाँ, चैप्टर 17 में यूज़ होगा, और फिर चैप्टर 19 में यूज़ होगा। MME2 और MME3 दोनों में यूज़ होगा, जिसमें एक लाइन की इक्वेशन होती थी, याद नहीं है, एक लाइन बनाया, इसका रीज़न हो गया नीचे वाला, एक लाइन दूसरा बनाया, ये आपको पता ही होगा, दूसरा बनाया, इसका भी नीचे वाला हो गया, एक तीसरा बनाया, इसका भी नीचे वाला हो गया, तो कॉमन रीज़न इज़ दिस वन। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे,
तो चैप्टर 2 में इसका कोई यूज़ है नहीं, इसलिए कोई एमएमई 1 में तो इसका क्वेश्चन नहीं आता है, एमएमई 2 और एमएमई 3 में इनका यूज़ है। तो वहाँ पर हम लोग इस बाउंडेड रीजन का सारा कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करते हैं, सबको फंक्शन में पुट भी करते हैं, फिर मैक्सिमा मिनिमा में निकालते हैं। तो ये सब एमएमई 2 में पढ़ना है, लेकिन आपको शेड करना और इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना ये सब 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। फिर भी अगर आपको दिक्कत है, लास्ट के एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर, तो आप पूछ सकते हो क्लास में, ठीक है। तो मेनली चैप्टर 2 में क्या क्या हमने पढ़ा जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो पहले तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद फिर वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, उसके बाद से डोमेन एंड रेंज, उसके बाद से बेसिक ग्राफ्स, फिर मॉडिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स, मॉडिफिकेशन के बाद इनइक्वालिटीज़, इतना कुछ पढ़ा हमने। जिसमें से इससे तो एक क्वेश्चन आता ही आता है बच्चे, किससे, डोमेन एंड रेंज से एक आता ही आता है, मॉडिफिकेशन ऑफ ग्राफ से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब 4 to 5 मार्क्स चैप्टर 2 से दे सकते हैं, कभी कभी वो इनका भी क्वेश्चन दे देते हैं ग्राफ का, लेकिन ये सिंगल टिक है तो ये ट्रिपल टिक है, ये ट्रिपल टिक है, समझ जाना। इनसे तो देना ही देना है। ये दो टॉपिक तो चैप्टर 2 का आपको अच्छे से कवर कर ही लेना है, डोमेन और ग्राफ। रेंज ज़्यादा नहीं पूछते चैप्टर 2 से, वो चैप्टर 7 में पढ़ना है, मेरे चैप्टर 9 में पढ़ना है, तो वहाँ करेंगे। एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि मान लो इधर है हमारा प्राइस है और इधर है क्वांटिटी, या उल्टा भी ले सकते हो, ऊपर प्राइस और नीचे क्वांटिटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा डिमांड फंक्शन है, एक मिनट, डिमांड फंक्शन इन्वर्स होगा। अभी स्ट्रेट लाइन बना दें या कोई, ये रहा, ये हमारा डिमांड फंक्शन है। ओल्ड था, न्यू डिमांड फंक्शन ये रहा, शिफ्ट कर गया। न्यू डिमांड फंक्शन राइट में शिफ्ट कर गया बच्चे, राइट में शिफ्ट किया तो देखो पॉइंट इसके सामने सामने और इसके सामने सामने, ठीक है। ये था हमारा डिमांड फंक्शन डी एक्स पी, राइट में शिफ्ट किया है, यानी इसका हो जाएगा डी एक्स और पी माइनस के, तभी राइट में शिफ्ट किया है, पी की जगह पी माइनस के रहा होगा। ये अगर हमारा सप्लाई फंक्शन है, सप्लाई फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी, अब ये वर्टिकली अप शिफ्ट हो गया, वर्टिकली अप, तो ध्यान से देखो, इसका अप, इसका अप, लाइक दिस। तो ये हो गया एस एक्स, तो वही का वही है, और ये हो गया पी माइनस के। समझ में आई बात। तो इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट कितने होंगे, ये जो इक्विलिब्रियम है ये E1, ये पुराने ही ओल्ड सप्लाई है, न्यू सप्लाई है, ये न्यू डिमांड फंक्शन है, ये ओल्ड डिमांड फंक्शन है। तो ओल्ड डिमांड और ओल्ड सप्लाई का E1 है। ये जो है E2 सेकेंड इक्विलिब्रियम, इसमें न्यू डिमांड है, सप्लाई ओल्ड इज इक्वल टू डिमांड न्यू। समझ में आ रही है बात। फिर ये जो इक्विलिब्रियम फंक्शन है, इसमें है न्यू डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ओल्ड, और ये जो डिमांड फंक्शन है इसमें दोनों ही न्यू है, यानी न्यू डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई न्यू। तो 4 टाइप के इक्विलिब्रियम बन गए। तो इस टाइप से शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी प्राइस शिफ्ट कर जाता है, हमने जिस प्राइस पे डिमांड किया था, सप्लाई करते करते प्राइस शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो फिर क्या चेंजेस आएगा इक्विलिब्रियम में, तो इन सब को स्टडी, एक तो छोटा सा एग्जांपल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जब समय थोड़े इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ही शिफ्टिंग आ जाता है प्राइस में, डिमांड में, और भी बहुत कुछ होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फंक्शन। तो उससे उसके ग्राफ पे क्या असर पड़ेगा और उससे फिर हमारे रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर आपको मॉडिफिकेशन और शिफ्टिंग नहीं आएगा तो आप ऐसी चीज़ों को स्टडी नहीं कर पाओगे। तो माइक्रो मैक्रो में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी शिफ्टिंग वाली। क्लियर बच्चे। कभी टैक्स जुड़ जाएगा, कभी आपको रिबेट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, कोई न्यू पॉलिसी आ गई, टैक्स जुड़ जाएगा, आपका फंक्शन ऊपर शिफ्ट कर जाएगा ग्राफ। कभी आपको डिस्काउंट मिलेगा तो नीचे शिफ्ट कर जाएगा, लाइक दिस वे। समझ में आ गई बात। तो इतना सब कुछ था चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद से बच्चे आपको ये कॉन्सेप्ट कहलाता है चैप्टर 2 का, अभी तक हमने जितना भी किया। इसके बाद से आपको कॉन्सेप्ट के बाद से करना है असाइनमेंट। ये आपको मिल जाएगा, आप PDF देखोगे तो हमारे वेबसाइट पे असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट के बाद से PP करना है। PP मतलब पास्ट पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स। उसके बाद से आप अपना बुक का बैक क्वेश्चंस भी देख सकते हो।
वैसे मैंने सारे बैक क्वेश्चंस लगभग कवर अप कर दिए, फिर भी आप एक नज़र अपना देख सकते हो, और अगर उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो इतना कर लिए तो ये भी एनफ है, इसमें भी आपके सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्लियर बच्चे? तो पहले जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो चैप्टर वाइज पास्ट पेपर्स करोगे, फिर लास्ट में कुछ पेपर्स आप करोगे जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे हर चैप्टर के, तो दिमाग कैसे चलाना है, तुरंत तुरंत शिफ्ट करना है, कभी इस चैप्टर का क्वेश्चन है, कभी उस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी हमें प्रैक्टिस करना है। तो अभी बच्चे चैप्टर 2 में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय 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 बाय।